आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनसी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हो गया है और सीपीएम भी गठबंधन में सहयोगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी श्रीनगर में मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नेताओं की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कश्मीर घाटी में 12 सीटें चाहती है और उसने जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटें देने की पेशकश की है। सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसे लेकर एक और दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन रह चुका है। दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार भी चला चुकी हैं। जानकारों की माने तो जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी बहुमत से चुनाव जीतने के काबिल नहीं है। किसी पार्टी का कश्मीर संभाग में अच्छा होल्ड है तो किसी का जम्मू में, और उसके मद्देनजर गठबंधन करना सभी पार्टियों की मजबूरी बनती जा रही है। जानकारों के अनुसार कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के मुकाबले मजबूत है, पर पूरे जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर शायद ही विधानसभा चुनाव में वोटर्स को अपनी ओर लुभाने के काबिल है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को लगता है कि कांग्रेस का पलड़ा जम्मू में उनसे ज्यादा भारी है। राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे से मुलाकात पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम एकजुट हैं। सीपीआईएम समेत इंडिया गठबंधन की पार्टियां एकजुट हैं। उन्होंने पीडीपी पर कहा कि किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है। एनसी प्रमुख ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। कांग्रेस, सीपीआईएम और एनसी एक साथ हैं। राहुल गांधी ने श्रीनगर दौरे पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो सके दोबारा बहाल कराया जाए। हमने उम्मीद की थी ये चुनाव से पहले हो जाएगा, लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई। अब ये अगला कदम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य का दर्जा मिलेगा। इससे पहले श्रीनगर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार रखते हुए होगा, क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा में और उसे आगे बढ़ाने में दिया है। देश की हालत आप जानते ही हैं। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, अगर आत्मविश्वास है, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जैसे ही हमें पता चला कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिका अर्जुन खड़गे और हम मिले। हमने तय किया कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर आना चाहिए। हम जम्मू और कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान के हर राज्य के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व व राज्य का दर्जा सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद कई बार केंद्रीय शासित प्रदेश को राज्य में बदला गया है, लेकिन एक ही उदाहरण है जब राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे लिए और देश के लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पहले आए हैं। आपको बता दें कि कश्मीर की 90 विधानसभा सीट पर 3 चरण 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव कराए जाएंगे। 4 जून को मतगणना होगी। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, इस गठबंधन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।